वह तुम्ही हो तुम ही। मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा, मुझ लगाए मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मेरे श्याम। अध्यात्म चले आनंद की ओर। धुंधली ने जब सुना कि हमारे पति ने गाय के बच्चे का नाम पैदा होते ही रख दिया गोकर्ण, मेरा बेटा तो उससे 3 महीने बड़ा है, नाम रखूंगी। अपनी बुद्धि से, अपनी मति से अपने उस बेटे का नाम, जन्म राशि, जन्म नक्षत्र पर विचार करते हुए नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार होता है, तो वो नाम जीवन में बड़ा प्रभाव दिखाता है। नाम रख दिया धुंधकारी। अब जब नाम ही धुंधकारी है तो आप ही बताओ वो संस्कारी तो बनेगा नहीं, उसमें संस्कार तो आएंगे नहीं। वो दुराचारी बन सकता है, व्यभिचारी बन सकता है, पर वो संस्कारी नहीं बन सकता, क्योंकि नाम ही धुंधकारी। धुंधुम परपीडनम कारयति वा करोति इति धुंधकारी। जिसका यही काम है, या तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, या दूसरों का आपस में झगड़ा करवाना, या तो दूसरों से लड़ना या दूसरों को लड़वाना। जिसका ये काम है, समझ लेना वो धुंधकारी है। एक बार कहिए श्री राधे। जब दोनों ही बड़े हुए हैं तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़े होकर गोकर्ण जी पंडित बने, बड़े ज्ञानी बने। धुंधकारी महान दुष्ट, महान खल बना। सारे गलत काम इसने किए। ब्राह्मण के घर में आकर भी शराब पी, धुंधकारी ने जुआ खेला, पर स्त्रीगामी हो गया, व्यभिचार किया, सारे गलत काम किए। अपने पिता का रुपया पैसा वो भी सब धीरे धीरे ठिकाने लगा दिया। पिता ने जो जीवन भर कमाया, धुंधकारी ने सब उड़ा दिया, जुए में, शराब में। अपने पिता को बोलता है, पिताजी और पैसा ला कर दो। बोले बेटा कहां से लेकर आऊं, अब तो मैं वृद्ध हो गया, किसी काम का नहीं, अब इस उम्र में कहां पैसा कमाने जाऊं, जो अब तक कमाया था सब तूने बर्बाद कर दिया, कहां से लाऊं। बोले पिताजी यदि और पैसा लाकर नहीं दोगे तो कान खोल के सुन लो, तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसी बात कह रहा है। कौन माता पिता ऐसे शब्द सुन पाएंगे? कोई नहीं सुन सकता। भगवान राम कह रहे हैं कि सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी।
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। भगवान राम कैकई को ये बात कह रहे हैं कि मां, वो संतान भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की बात को, उनकी आज्ञा को हमेशा मानता है। वो बेटा, वो संतान या वो बेटी, वो कन्या भाग्यशाली है। जो पितु मातु वचन अनुरागी। मैं आप लोगों को भी ये बात जरूर कहूंगा, भागवत कथा के माध्यम से मैं आप सबको ये बात निवेदन पूर्वक कहूंगा, बंधुओं, आप अपने जीवन में चाहे सब कुछ भूल जाना, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बात को भूल जाना, लेकिन अपने मां बाप का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना। चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, अपने से बड़ों को आदर देना मत भूलना, अपने मां बाप को प्रणाम करना मत भूलना। क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब जीवन में परेशानियां आती हैं, जब जीवन में उलझन आती है, तब दुनिया काम नहीं आती, उस समय मां बाप का लिया हुआ आशीर्वाद ही काम आता है, अपने से बड़ों को दिया हुआ आदर ही काम आता है। उस समय संसार काम नहीं आता। तो आशीर्वाद लेना मत भूलना कभी। माता पिता का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद तो लो ही, बांके बिहारी का, भगवान का भी आशीर्वाद लेते रहो। आशीर्वाद लेना कभी मत भूलो। हमारे ब्रज का तो एक भाव है बड़ा प्यारा। हमारे ब्रज में तो ये बात ही कही जाती है कि मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। हमारे ब्रज में तो आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। अपने से बड़ों का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का आशीर्वाद लेते रहो। बिना मांगे तुम्हारे झोली में सब कुछ आता रहेगा, सारे काम तुम्हारे पूरे होते रहेंगे। तो जीवन में आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना। अपने से बड़ों का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने गोविंद का आशीर्वाद लेते रहो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, धुंधकारी ने अपने पिता को बड़ा ही कष्ट दिया, बहुत सताए, लेकिन गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। धुंधकारी ने कष्ट दिया अपने पिता को, गोकर्ण जी उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया। इसको गोकर्ण भागवत भी कहा जाता है। अपने पिता को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशम् जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अपने पिता को वैराग्य का उपदेश किया। कहते हैं पिताजी, अब आपका घर में रहने का समय नहीं है, अब आपका सब कुछ छोड़ने का समय। पिताजी आप 60 वर्ष के हो गए हो, अभी तक संसार से मोह, अभी तक मैं, मेरा, इसमें ही पड़े हुए हो। त्यजत्वम्, अब तो प्रयास करो, त्यागो, छोड़ो। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार से विदा होते समय यदि मौत आकर दुनिया छीनेगी तुमसे, यदि मृत्यु आकर संसार
तुमसे लेगी, छीना जाएगा संसार, तो तकलीफ होगी। पर तुम यदि पहले ही छोड़ दोगे तो आनंद आ जाएगा। एक बार कहो श्री राधे। मौत छीनेगी तो तकलीफ होगी, तुम पहले ही छोड़ दोगे तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी सब कुछ जाना है, मैं कहा करता हूं कभी कभी, जब संसार में आते हो सबको 3 वस्तुएं मिलती हैं। एक तो तन, दूसरा जन और तीसरा है धन। तन माने शरीर, जन माने परिवार, बंधु बांधव, और धन यानी पैसा। संसार में ये 3 वस्तुएं सबको मिलती हैं जब लोग आते हैं दुनिया में। और ये भी कमाल है कि तीनों वस्तुएं अलग अलग जगह मिलती हैं, एक जगह नहीं। तन मिलता है गर्भाधान में, मां के पेट में। जन मिलता है मकान में, और धन मिलता है दुकान में। तन मिलता है गर्भाधान में, जन मिलता है मकान में, और धन मिलता है दुकान में। पर ध्यान रखना, तीनों छीन लिए जाएंगे शमशान में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जब शमशान में पहुंच जाएगा इंसान, फिर न तन रहेगा, तन भी जल के स्वाहा। भाई बंधुओं का भी पता नहीं, सब आग लगा के आ जाएंगे। और पैसा भी नहीं, सब चला जाएगा। एक दिन हम चले सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां और एक तरफ शमशान थे। एक दिन हम चले सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ शमशान थे। तभी पांव के नीचे एक हड्डी आई, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। पिताजी, अब आप ये मोह छोड़ो, अब इस आसक्ति का त्याग करो। उपदेश किया। आत्मदेव उसी समय घर छोड़कर निकल गए। अपने पुत्र की बात ऐसी लग गई हृदय में, छोड़ दिया सब। और प्रणाम करके कहते हैं, बेटा, अब तक तो मैंने सुना था कि जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी सद्गुरु से मिला देते हैं, किसी सच्चे संत से मिला देते हैं। और आज मैंने देख लिया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कभी कभी तो बेटा ही सद्गुरु बन के आ जाता है। गोकर्ण, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो पुत्र के रूप में मेरा गुरु है। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और 60 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ के निकल पड़े। वन में गए। दशमस्य पाठात, भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए या 10 लक्षणों वाले संपूर्ण भागवत ग्रंथ का आश्रय लेकर आत्मदेव जी ने मुक्ति को पा लिया। बोलो आत्मदेव जी महाराज की जय। मुक्ति मिल गई। पीछे से धुंधकारी ने पाप किए, क्योंकि पिता चला गया तो अब तो वैसे भी स्वतंत्र हो गए ना। जब तक बाप था थोड़ा संकोच था, अब बाप भी चले गए, अब किसका डर? जो गलत काम बाहर होते थे अब तक, वो अब बाहर नहीं, वो अब घर में होने लगे सारे काम। पहले कम से कम ये तो था कि शराब बाहर पीता था, जुआ बाहर खेलता था, संकोच था पिता का। अब ये सारे गलत काम घर में ही शुरू कर दिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सारे अपराध अब घर में करने लगे। जब इसकी मृत्यु हुई है
मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। इसीलिए संतों ने कहा कि भजन करत बिटिया भली, विमुख हो जो पूत। भगवान से कभी ये मत कहो कि हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो। भगवान को कहना हो तो ये कहो कि प्रभु यदि बेटा दे रहे हो और यदि वो बेटा धुंधकारी जैसा हो तो हमें कभी बेटा नहीं देना। उससे अच्छा तो भजन करने वाली मीरा जैसी या शबरी जैसी कोई बेटी दे देना। धुंधकारी जैसा बेटा मत देना। कि भजन करत बिटिया भली और विमुख होए जो पूत, क्योंकि शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। आगे गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए भी भागवत कथा कराई थी। सूर्य नारायण ने कहा था श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। तो धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा हुई। और भागवत का चमत्कार देखो बंधुओं, जो प्रेत योनि में पड़ा था धुंधकारी, जिसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं था, कह दिया था गया में जाकर 100 पिंडदान भी हो जाएंगे तब भी मुक्तिर में न भविष्यति, ऐसा घोर पापी धुंधकारी गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत सुनाई है और 7वें दिन प्रेत योनि से छूट गया और भगवान का पार्षद बन के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत की कृपा से तर गया। वो तो मर चुका था, प्रेत बन गया था, तब भागवत की कृपा से मुक्ति मिल गई। पर हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तो जीते जी भागवत की शरण में आ गए हैं। धुंधकारी तो मर गया था, प्रेत बन गया था, तब भागवत जी ने धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तब भागवत जी ने मुक्ति दिला दी। हम तो जीते जी भागवत कथा में आ गए हैं। आपको भरोसा हो न हो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि बांके बिहारी की अलौकिक कृपा हम सबके ऊपर भी बरसने वाली है, क्योंकि हम जीते जी इस जीवन में भागवत कथा भागवत जी के चरणों में आ गए, भागवत के सानिध्य में आ गए। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। गोकर्ण जी इतने दयालु, केवल अपने भाई को मुक्ति नहीं दिलाई, इन्होंने तो पूरे गांव को मुक्ति दिला दी। ये प्रसंग भागवत की महिमा में सुनाया। आगे विधि कथन हुआ। महात्मा का विश्राम, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति आनंदित हो गई भागवत से। दिव्य संकीर्तन हुआ। प्रणादस्तालधारी तरल गतितया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। महात्मा का विश्राम हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी बड़ा सुंदर शुभारंभ कर रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण बड़ा सुंदर है, 3 श्लोकों में किया गया है। 3 श्लोकों में इसलिए किया गया क्योंकि व्यक्ति को कम से कम दिन में 3 बार मंगलाचरण करना ही चाहिए, इसलिए 3 श्लोक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को
दिन में 3 बार मंगल आचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्या है? अपने आचरण को मंगलमय बनाना चाहिए। अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपनी दिनचर्या को, अपने स्वभाव को मंगलमय बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। और वो कैसे होगा? कम से कम दिन में 3 बार भगवान को याद करो। यही है मंगलाचरण। सुबह उठकर, शाम को जब दोनों वक्त मिलें तब, और फिर रात में सोने से पहले। ये 3 मंगलाचरण की बेलाएं बताई गई हैं। जब सोकर उठो तब भगवान को याद करो। शाम को जब काम से लौटकर घर आओ, भगवान को याद करो। या काम पर ही हो, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, जब यही समय संध्या का समय हो, तब भगवान को याद करो। रात में सोने से पहले भी प्रभु का स्मरण करो। 3 बार मंगलाचरण करना ही चाहिए। भगवान को याद करना ही चाहिए। ये कथा आपने सुनी होगी। नारद जी को अभिमान हो गया था, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, मेरे से बड़ा कोई भगवान का नाम गाने वाला भक्त नहीं। भगवान तो अभिमान को तोड़ देते हैं, मेरे प्रभु को अभिमान अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना, मेरे बांके बिहारी यदि भोग लगाते हैं तो केवल 2 वस्तुओं का भोग लगाते। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मेरे प्रभु यदि भोग लगाएंगे तो 2 वस्तुओं का भोग लगाएंगे। अब आप चाहे उनको कितने भी 56 भोग खिला लो, कितना भी आप उनको संसार के अनेक व्यंजन उनके आगे रख दो, भगवान तो 2 ही वस्तुओं का भोग लगाते। इन दोनों में से यदि कुछ दे सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब मैं आपको बताऊं कौन सी 2 वस्तुएं। पहले तुम मुझे बोलो कि दोगे भगवान को। बता तो दूंगा, पर तुम दोगे या नहीं दोगे? डरना नहीं, तुम्हारी जेब खाली नहीं कराऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जेब खाली कराने वाले तो बहुत आते हैं, मेरा वैसा स्वभाव नहीं। और मेरे प्रभु भी कोई पैसे से नहीं रीझते। भगवान को 2 वस्तुएं चाहिए केवल। 2 वस्तुओं का भोग लगाएंगे। आप यदि उनको दे सको तो याद रखना, मेरे बांके बिहारी या तो अभिमानी के अभिमान का भोग लगाते हैं या किसी भक्त के भाव का भोग लगाते हैं। तीसरी वस्तु नहीं है। या तो अभिमानी के अभिमान को मेरे प्रभु ले लेते हैं या किसी भक्त के भाव को स्वीकार कर लेते हैं, किसी भक्त के प्रेम को ले लेते हैं। और आप भी ठीक है, 56 भोग खिलाओ, अनेक व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाओ, पर उसमें साथ साथ अपना भाव भी प्रभु को दो। भाव के भूखे। और यदि तुम्हारे अंदर अभिमान है, प्रभु के चरणों में जाओ तो अपना अभिमान समर्पित करो। अपना अभिमान भगवान को दो। भगवान तुम्हारे अभिमान को भी स्वीकार कर लेंगे, भोग लगा लेंगे। नारद जी को अभिमान हो गया, इस बात का अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा कोई नाम जपने वाला नहीं। भगवान ने एक बार बुलाया, नारद जी हमारा एक काम कर दो। प्रभु आज्ञा दो, क्या काम करना है? नारद जी ऐसा करो, अपनी वीणा एक और रखो, एक बड़ा जरूरी काम है। यदि हाथों में वीणा रहेगी तो मेरा काम नहीं कर पाओगे। वीणा रख दी। कहो प्रभु क्या काम है? भगवान ने एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है ये, पर जीवन में बहुत शिक्षा देने वाली।
भगवान ने एक पात्र दिया, ऊपर तक उसमें तेल भरा हुआ था। प्रभु बोले कि नारद जी आप जाओ और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के मेरे पास आओ। ध्यान रखना, इस पात्र में से एक बूंद तेल भी नीचे न गिरे। यदि तेल नीचे गिरा तो फिर काम बिगड़ जाएगा, नीचे मत गिरने देना। जाओ। नारद जी उस पात्र को लेकर चल दिया। अब बड़ा संभल के जा रहे हैं, बहुत संभल के। पूरा ख्याल है कि एक बूंद भी नीचे न गिरे। 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की लगाई, वापस प्रभु के पास आ गए। भगवान आपका काम मैंने कर दिया। भगवान ने कहा कि तेल नीचे तो नहीं गिरा? बोले बिल्कुल नहीं गिरा। अच्छा नारद जी कटोरा यहीं रख दो। रख दिया। नारद जी एक काम और है, आप थोड़ा जाओ, धरती पर फलाने गांव में फलाने मकान में मेरा एक बड़ा पक्का भक्त रहता है, थोड़ा उससे मिलकर आ जाओ, एक बार उसको देखकर और आ जाओ, बस ये मेरा आखिरी काम है। भगवान ने कहा कि नारद जी अभी आप मेरे एक भक्त से मिलकर आए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपसे भी बड़ा भक्त है। बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो, कमाल कर दिया। मैं सारा दिन बीड़ा बजा बजा के तुम्हारा नाम गाता हूं और कह रहे हो वो मेरे से बड़ा भक्त है। मैं पूरा दिन उसके साथ रहा, उसने पूरे दिन में केवल 3 बार तुम्हारा नाम गाया और मैं सारा दिन गाता हूं। भगवान ने कहा कि नारद जी थोड़ा मुझे यह बताओ कि जब कटोरा लेकर हाथ में तेल का और पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं तुमने लगाई थी, तो ये बताओ उस बीच कितनी बार मेरा नाम गाया था, उस समय कितनी बार मुझे पुकारा था। नारद जी सोचने लगे और बोले कि प्रभु मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, मेरा ध्यान तो इसी बात में लगा था कहीं तेल नीचे न गिर जाए, यही मन लगा हुआ था कहीं तेल न फैल जाए। एक बार भी नहीं गा पाए। लेकिन क्या हुआ प्रभु, अरे नाम नहीं गाया तो क्या, काम तो मैं तुम्हारा ही कर रहा था ना, नाम नहीं गाया तो क्या। भगवान बोले नारद जी खबरदार, भले ही काम तुम मेरा कर रहे थे, नाम मेरा नहीं गाया, और ये मत भूलना कि वो किसान भी काम मेरा ही कर रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 बार तो मुझे याद कर रहा है, क्योंकि लोगों को रोटी खिला रहा है, लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहा है, ये मेरा ही तो काम है।